हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। एचएसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अपना मेल कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि 6 शिफ्टों में 4 पेपर, हर शिफ्ट में 24 एग्ज़ाम हुए थे। उनमें से हमने एक शिफ्ट के कंप्लीट पेपर 4 पेपर कर लिए। दूसरी शिफ्ट चल रही है ये 31 अक्टूबर 2021 इवनिंग शिफ्ट। तो उसका हमारा आज सेट नंबर 3 होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। हर पेपर में मैथ के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और रीजनिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ से मैंने रीजनिंग की सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है, 1-2 क्लास आप तक पहुंच भी गई होगी, तो लगातार वो सारी की सारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। बीच में जो दुर्गा शक्ति का एग्जाम हुआ, रेवेन्यू कलर का हुआ, तो बीच में कोई भी एग्जाम होगा मैं उसको भी सोल्व करवाऊंगा। और उसके अलावा ये सीरीज हमारी चल रही है जब तक ये पूरे 24 के 24 पेपर सेट अपने कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। मैं आपको सारे के सारे पेपरों के सॉल्यूशन मैथ के अलग से और रीजनिंग के अलग से दोनों के दोनों प्रोवाइड करवाऊंगा। जिस पेपर के अंदर मैथ के क्वेश्चन कम होते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन कम होते हैं, बहुत सारे पेपर इस तरह के होते हैं, तो उनमें मैं दोनों ही पेपरों में दोनों ही सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग एक ही वीडियो में दोनों का सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चल ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कुल मिलाकर 37 पता नहीं 38 पेपर हमारे सोल्व हो चुके हैं। कुछ इस तरीके की अपनी सीरीज चल रही है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी के मैंने टॉपिक्स करवाए हैं, अभी एक क्यूब कटिंग का टॉपिक भी मैंने पूरा करवाया है रिसेंटली, तो उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। और एनसीईआरटी की एक स्पेशल सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट है, उसमें आपको कम से कम 35-40 के करीब 40 के करीब उसमें वीडियो अवेलेबल है। और वो सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो बढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इस क्लास का। इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस शिफ्ट में जो आया था वो क्या है। 2 बर्तन है ए और बी में, दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। जब ये मिश्रण आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है तो उन्हें एक निश्चित रूप से निम्न अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट मैथ का जो कोर्स है उसके अंदर अवेलेबल है और उससे बाहर का भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर चीज़ें करवा रखी हैं। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 2 अपने पास क्या है, 1 मिनट, 2 बर्तन है ए और बी, ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात है, ठीक है, मिल्क रेशो वाटर, ठीक है। जो ए बर्तन है उसके अंदर जो रेशो अपने पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5:3, 5:3। और जो अपना बी है उसके अंदर क्या रेशो दे रखा है, 2:3, यानी कि 2:3। बिल्कुल। आगे वो क्या रहा है, हमारे पास कोई एक नया बर्तन है, ठीक है, नया बर्तन में मान लेता हूँ सी है, उसमें हमने इन दोनों को मिक्स किया तो उसमें क्या हुआ, आधा दूध और आधा पानी हो गया, यानी कि दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, 1:1 के रेशो में आ जाएंगी। आधे का मतलब होता है दोनों चीज़ें बराबर बराबर, ठीक है, बराबर बराबर आ जाएंगी दोनों की दोनों चीज़ें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर करना कुछ नहीं था हमें, बस कोई भी एक साइड उठा लो, या तो इस साइड को पकड़ लो या इस साइड को, किसी भी साइड को पकड़ लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं पकड़ लेता हूँ इस वाली साइड को, हम दूध को चेंज कर देते हैं, ठीक है, या तो हम चाहें तो वाटर को भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो हमें उसने पूछा क्या है, इन दोनों को निश्चित अनुपात में लेना चाहिए, ठीक है। अनुपात दोनों का एक ही, इधर से ले लो उधर से ले लो, फ्रैक्शन उठा लो इनका, ठीक है। इसका जो फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है, दूध का फ्रैक्शन ले लेते हैं यहाँ से। टोटल दूध अपना कितना है, 5, और टोटल कितना है, जो इसके अंदर कुल क्वांटिटी कितनी है, अगर अनुपात में देखा जाए तो 5 यूनिट ये रही और 3 यूनिट ये, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 5/8। इधर दूध कितना है, 2 यूनिट, टोटल कितनी है, 5 यूनिट, और इधर दूध कितना है, 1 यूनिट, और टोटल कितने, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। बस ये सवाल था, अगर ये चीज़ तुमने बना ली होती तो ये सवाल बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाता। इधर क्या करेंगे, इधर हमें लगाना पड़ेगा एलिगेशन। एक तरफ लेंगे 5/8 और एक तरफ लेंगे अपना 2/5, और बीच में क्या लेंगे, 1/2। अब गुरुजी ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी, इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो इस तरह के चीज़ों को सोल्व करने के लिए इनको दशमलव में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी फिर तुम इसको डेसिमल में चेंज करते फिर ऐसा नहीं है। इनका ले लो एलसीएम, ठीक है, इन तीनों ही, जो तीनों यहाँ पर इनके हर दिए हैं, डिनोमिनेटर दिए हैं, उनका ले लो एलसीएम। 8, 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा अपने पास, 8 पंजे 40, यहाँ पर एलसीएम आएगा 40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 8 पंजे 40, यानी कि कितना बन गया, ये 25 बन गया। इसको इस तरह सर्कल में लिख लेते हैं, इधर लिखा 40, 5×8 40, ये आ गया 16, इधर लिखेंगे 40, ये कटेगा 20 पे, तो कितना आ गया, ये 20। बस यहाँ पर एलिगेशन लगाना है इन तीनों के बीच में, ठीक है, एलिगेशन लगा दो। 25 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5, और 20 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि 4:5 के अनुपात में जो है हमारे पास ये अनुपात हमें मिलाना पड़ेगा। यानी कि दूध के हमें 4, अगर हम 9 टुकड़े, टोटल 9 यूनिट निकालते हैं उसमें से,
तो 4 यूनिट हमें दूध की और 5 यूनिट हमें पानी की निकालनी पड़ेंगे, तब जाकर नए बर्तन में हमारा 1:1 के अनुपात में क्या आ जाएगा, दूध और पानी, यानी कि 4:5। ऑप्शन कौन सा है ये, सी ऑप्शन हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को इस सवाल में, ये सारे सवाल है ना करवाए हुए हैं, और मैंने ना कुछ ऐसी सीरीज भी चलाई थी जिनमें मैं कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहा था वीडियो के अंदर, तो शायद वहाँ पर भी तुमको यूट्यूब के ऊपर भी इस तरह के सवाल देखने को मिल जाएंगे जो मैंने करवा रखे हैं। और कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही पास पढ़ोगे, कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट और टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि एग्जामिनर कहीं से भी बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी रेवेन्यू कलर का पेपर मैंने सोल्व करवा रखा, उसमें जाके देखो कितने बेसिक से भी क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, होल नंबर क्या होता है, इस तरह से जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक पढ़ना जरूरी होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने, स्टेटमेंट बहुत लंबी दे रखी है। एक मूर्तिकार द्वारा संगमरमर की मूर्ति को उकेरा जा रहा है, पहले सप्ताह में 35% काट दी, दूसरे सप्ताह में इसको 20% शेष का 20% काट दिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और तीसरे सप्ताह में शेष का 25% काट दिया जाता है, और अंतिम मूर्ति बनाने के लिए पॉलिश किया जाता है। अंतिम मूर्ति का वजन आया 48.75 LBS। तो संगमरमर के मूल टुकड़े का वजन कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है ना मैं कहूँगा कि परसेंटेज का टॉपिक से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये सिंप्लीफिकेशन का भी बन सकता है, और ये डिस्काउंट वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल है। तो क्या कह रहा है, पहले सप्ताह उसने 35% हिस्सा काट दिया, अपने पास कितना हिस्सा होता है टोटल 100%, ठीक है, उसमें से उसने क्या कहा 35% हिस्सा काट दिया। 100 में से अगर मैं 35 रुपये घटा दूंगा तो कितने बचे 65%, यानी कि 65/100 लिखो इसको। आगे उसने क्या किया गुणा, आगे उसने क्या कहा दूसरे सप्ताह में से इसका 20% काट दिया, उसने क्या कहा इसका 20% काट दिया, तो इसका 20% इसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 20 माइनस करो 80/100 गुणा। आगे उसने क्या कहा, अगर वो शेष नहीं देता तो सवाल दूसरे तरीके से होता है, सप्ताह का में शेष 25% काट दिया, ठीक है। अब 25% काट दिया तो बचा कितना 75% बस, और ये सब कुछ काटा पीटी मचाने के बाद उसके पास बचता है 48.75 LBS वेट, 48.75, ठीक है। ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर नीचे ले आएंगे 100 से 100 काट दो सीधा सीधा, 0 से 0 कट गई, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 से कटेगा कितने पे 15 पे, 5 से 3 पे, 5 से 20 पे, ठीक है भाई। अब 4 से कट जाएगा 5 पे, 5 से कट जाएगा कितने पे 13 पे, 13 से इसको काट लो, 13 3 39, 9 13 7 91, 6 13 पंजे 65, 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 125 LBS, ये हमारे पास बच जाएगा। डी ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, बोलो हाँ कर लोगे अभी हो जाएगा, अरे बिल्कुल बेसिक सवाल था ये, तो इस तरह के सवालों में टाइम नहीं लगना चाहिए, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो देखो करनी पड़ेगी, एग्जाम के अंदर बैठोगे तो, नौकरी भी तो सरकारी ले रहे हो। अगला सवाल देखो, 7 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर। तो 7 का क्यूब कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, और 3 का क्यूब कैसे लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, और डिवाइड किसे करेंगे 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6, बस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको गुणा कर लो 343, 343, 7 का क्यूब 343 गुणा 3 डिवाइड बाय 4, 9 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 1029/4, 4 दूनी 8, 257.25, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली कैसे कर लिया 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन ऐसा जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सीधा आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 इनिंग का बैटिंग औसत 40 रन है, ठीक है, 30 पारियों में एवरेज कितना है 40, तो टोटल कितना बनेगा 1200। सीधी सीधी ये चीजें लिख लिया करो जब इस तरह का सवाल तुम्हारे सामने आ जाता है, ठीक है। आगे उसने क्या कहा है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, ठीक है। उसका एक हाईएस्ट स्कोर था, उसमें से अगर मैं लोएस्ट स्कोर को माइनस करूंगा तो कितना आएगा डिफरेंस 100 का। यदि उन दोनों इनिंग्स को न शामिल किया जाए तो शेष 28 इनिंग्स का औसत 38 है। 28 इनिंग्स का औसत कितना है
38 है। ठीक है, ये दोनों निकाल ली हमने, हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 28 और 38 की मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 1064। ठीक है, इतना ही आएगा बिल्कुल। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने पहले ही करके रखी हुई है। तो अपने पास क्या बचा, ठीक है, अपने पास बचेगा, अगर मैं इसको 1200 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, ये 6 और 36, 136 आ जाएगा, 136। ठीक है, 136 आ गया। तो 136 क्या है ये पता है तुम लोगों को, ये जो हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट उसने क्या दिया 100, इनके बीच का डिफरेंस है। और अगर पूरी 30 इनिंग लेता है तो इन दोनों को ऐड करेगा वो, इन दोनों का जोड़, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में। तो कितना जाएगा 136। ठीक है, अब यहाँ से ये एक अपने पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो 2h अपने पास, यानी कि 2 बार हाईएस्ट स्कोर कितना आ जाएगा 236। इसको काट लो, 118। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर कितना आ गया अपने पास 118। अब 118 में से मैं क्या माइनस करूँगी, मेरे पास 100 आ जाए, तो लोवेस्ट स्कोर कितना हो जाएगा 18। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 136। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों, उसने क्या पूछा है हमसे, हाईएस्ट स्कोर पूछा है तो 118, लोवेस्ट पूछा है तो सिर्फ 18, न्यूनतम स्कोर 18। सी ऑप्शन हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो हाँ। तो ये सारे सवाल आपको एवरेज के टॉपिक में मिल जाएंगे, जो सक्सेस हरियाणा ऐप के ऊपर कंप्लीट मैथ का कोर्स है, सिर्फ 199 में। उसके अंदर ये सारे सवाल मिल जाएंगे इस तरह के, कोई एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी ऐसा कोई नया सवाल तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। एक आध टॉपिक हो सकता है जैसे क्यूब कटिंग वाला आ गया, वो कोई टीचर नहीं करवाता इस तरह के सवाल, लेकिन कभी कभार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। हालांकि मैंने वो भी करवा दिया तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या दिया है, तथा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। हमें करना क्या है, इनका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बार एचएसएससी ने ना बहुत अच्छा मजाक किया बच्चों के साथ। एचसीएफ और एलसीएम लगभग बच्चे क्या करते हैं, बेसिक पढ़ के जाते हैं, लेकिन उसने थोड़े से एडवांस क्वेश्चन दे दिए। इस बार उसने एडवांस भी क्या दे दिया, बस एक ये जो अपनी एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज होते हैं, उनको एल्जेब्रिक टर्म्स को यूज किया और उनका बोला उसने एलसीएम निकालो या एलसीएफ निकालो। हालांकि सिंपल सवाल भी आए हैं कुछ शिफ्टों में, लेकिन यहाँ पर इस तरह का सवाल देखने को मिला है। तो हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो हाँ। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको दूसरी वाली टर्म को ओपन करता हूँ, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं। ठीक है, तो इसको भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अलजेब्रा के अंदर सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी कोर्स के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाती हैं ये चीज़ें, और यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम में भी आ गई है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एलसीएम का मतलब होता है वो सारी टर्म्स जो दी गई इक्वेशंस, जो दी गई टर्म्स के अंदर अवेलेबल है, वो हमें लेनी होती है, उनके फैक्टर लेने होते हैं। ठीक है, और जो फैक्टर कॉमन होता है वो हम छोड़ देते हैं, बस एलसीएम होता है। तो ए क्यूब, इसका फैक्टर क्या लेंगे हम, ए प्लस बी, ये तो पूरा लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, पूरा लेना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ये तो इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, अब इधर क्या लेंगे हम, इसका लेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसमें कहीं अवेलेबल नहीं है। आगे क्या बना अपने पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी तो ये रहा, तो ये टर्म हम छोड़ देंगे और क्या ले लेंगे, ए माइनस बी। ठीक है, एक तरीके से तो ये हो सकता है हमारा इसका एलसीएम। अगर हम चाहे तो इसको भी हम पूरी टर्म के रूप में लिख सकते हैं, जैसा उसने क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आगे दे दिया ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, किधर ये रहा। तो ए ऑप्शन जो है इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बोलो हाँ। मुझे उम्मीद है ये सवाल तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस तरह के सवाल के अंदर। अगर प्रैक्टिस की होगी तो शायद ऐसे सवाल बचते नहीं है एग्जाम के अंदर, और अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर कहोगे कि फिर तो बस वही बात है। शॉर्ट टर्म के कोर्स मत लिया करो, लॉन्ग टर्म के कोर्स लो। ऐसे कोर्स लो जिसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कंटेंट तुमको मिले, वो कोर्स परचेज करो, चाहे किसी भी टॉपिक का परचेज करो। ये जो कोर्स आते हैं ना एग्जाम के टाइम पे, जैसे कि अभी एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, ग्राम सचिव के लिए, ग्राम सचिव के लिए, ग्राम सचिव लाइव बैच फलाना ये बैच, उसमें कभी भी
कंटेंट कंप्लीट नहीं मिलेगा, महीने 2 महीने में कंटेंट पूरा नहीं हो पाता है, पेपर होते ही वो बैच बंद हो जाते हैं, उसमें कुछ बचता नहीं है क्योंकि बच्चे फिर आते नहीं है उसमें। तो क्या होता है, उसमें पूरा कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो पुराने बैच ले लो और हो सके तो रिकॉर्डेड बैच लो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच क्या होता है, उसके अंदर टीचर है ना अपनी पूरी मेहनत करता है, कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है वो अपनी साइड से, ठीक है। जो टीचर पढ़ाते हैं उसको हर चीज़ पता होता है, बच्चे को डाउट कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है। तो रिकॉर्डेड बैच लोगे तो बेटर होगा। लाइव बैच में क्या होता है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। कोई डाउट होता है तो अपने टीचर से आप सीधा संपर्क कर सकते हो। जिस तरह से अगर मेरा कोई कोर्स परचेज करता है तो डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी संपर्क में रहता है। कोई डाउट होता है तो मैं व्हाट्सएप पे उनके डाउट लेता हूँ सारे के सारे। और ऐसा तो अभी तक शायद कुछ ही बच्चों को ऐसे डाउट आए हैं, या फिर कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मेरे पास डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.6 को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। 1.6 है और इसके ऊपर क्या है 12 है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है प्यारे बच्चों। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होगा, ये हमारा पूरा 16, इसमें से माइनस वो वाली वैल्यू करेंगे जो हमारी बाहर से बाहर है, और नीचे जितने के ऊपर बाहर है उतने 9, ठीक है। तो कितना बच गया, ये 16 में से 1 गया, 15/9। काटेंगे इसको 3 से 5 पे और 3 से 3 पे, ठीक है। 5/3, सी ऑप्शन जो हमारा इस वाला क्या रहेगा, राइट आंसर बोलो। हाँ, तो भाई सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगातार मैं करवा रहा हूँ, कोई एक पेपर भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जितने भी पेपर होते जाएंगे उनको करवाऊंगा। फिर वो अगर मान लो पेपर होने के बाद फिर पेपर नहीं हो रहे हैं बीच में, तो और भी बहुत सारे पेपर बचे हुए हैं अपने। अभी जो जुलाई और अगस्त में 2020-21 में पेपर हुए हैं, सारे पेपर अवेलेबल हैं लगभग। तो उनके कुछ तो मैं सोल्यूशन करवा ही चुका हूँ, कुछ उनके फिर करवा दूंगा मैं। तो लगातार चलती रहेगी, सीरीज रुकेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, और आप लोगों के लिए मैं हरियाणा जीके की अब सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। उसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं पेपर वाइज ही क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एक पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं, मान के चलो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल इसमें तो आया ही नहीं है हालांकि कुछ भी, अगर मान के चलते हैं हम अपना कलरक का एग्जाम उठा लेते हैं 2019 का, तो कलरक का एक शिफ्ट का एक पेपर उठाऊंगा मैं। उसमें 15 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में डाल दूंगा, और उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी तुम लोगों को उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा जितनी हो सकती है, ठीक है। इस तरह से सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं हरियाणा जीके की भी। तो आपको वो सारी चीज़ें अपने यूट्यूब चैनल HSSC अड्डा पर मिलती रहेंगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा करंट अफेयर की मंथली में वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, उसकी जो PDF होती है वो भी टेलीग्राम पर ही मैं अवेलेबल करवाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने सारे करवा दिए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा। अदरवाइज अगली वीडियो में हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।